नमस्कार दोस्तों, द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, वर्ग स्क्वायर करने का तरीका। इसके पहले वीडियो में मैं बनाया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ अच्छा से नहीं जा सका, जिसके कारण हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं स्क्वायर पे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा स्क्वायर क्या है और कैसे हम इसको 5 सेकंड में बना सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में ही स्क्वायर को फाइंड करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। आइए हम लोग बात करेंगे स्क्वायर। इसका हिंदी होता है वर्ग। वर्ग निकालने का तरीका, ट्रिक नंबर 1 हम देंगे। बहुत ही आसानी से हम लोग वर्ग को फाइंड करेंगे कि कितने, जो भी हमारा वर्ग रहेगी 5 के इर्द गिर्द, वो हम वर्ग को अच्छा से 5 सेकंडों में निकालेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये 50 है, तो कोई भी 50 एक संख्या लिए, 50 संख्या लिए, इसके कम और इसके अधिक, इसके आसपास के संख्याओं को लेंगे। इसमें 50 से कम लेंगे और इधर 50 से ज्यादा लेंगे, अधिक। देखिए हम लोग कैसे कम समय में वर्ग को निकालते हैं। 50 का से कम रहेगा 49, 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। फिर इधर हम 50 से ज्यादा लेंगे, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर। इस तरह से हम स्क्वायर को निकालते चलेंगे। 64 का स्क्वायर। ज्यादा नहीं, शॉर्ट वीडियो रहेगा, 15 मिनट का वीडियो रहेगा, और इसी में हम लोग 50 के आसपास के स्क्वायर के बारे में हम लोग जानेंगे। मात्र 5 सेकंड में निकालेंगे। आप लोग देखिए, 50 के आधा कितना होता है? 25। अब 50 के आधा 25 है। अब यहाँ पे देखना है कि 50 से 49 कितना कम है? 1 कम है। तो 50 से 49 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 जो है बोलेगा भाई हम अकेले नहीं रहेंगे, हमको कोई साथी चाहिए। तो वैसा साथी ढूंढना है, वैसा साथी ढूंढना है जो इसको डिस्टर्ब ना करे। यदि डिस्टर्ब इसको कर दिया तो फिर ये नाराज हो जाएगा, फिर ये बदल जाएगा, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो वैसा साथी चुनना है। तो इसको साथी मिल गया 0। जब इसको 0 साथी मिल गया तो परिवर्तन नहीं हुआ, 1 के 1 ही रह गया। अगर इस 0 को इधर बैठा देते तो ये बदमाशी करता, 1 क्या हो जाता? 10 बन जाता। इसलिए वैसा साथी को चुनना है कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब 50 से 49 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर किए 1 आया। इसके बायां भाग एक 0 बैठा दिए जिसमें कोई परिवर्तन अंकों में नहीं हुई।
अब 50 का आधा कितना होता है 25। तो 25 जो है 50 से 49 कितना कम था, एक कम था। तो जब एक कम है तब 25 में एक कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 24। ये हमारा वर्ग निकल गया। कितना सेकंड लगा, 5 से 7 सेकंड समझाने में। अगर आप अपने माइंड से निकालिएगा तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। आइए हम बात करते हैं 50 से कितना कम है, 2 कम है। ये 50 से 48 है, कितना कम है 2 कम है। तो 2 जब कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4। लेकिन 4 भी बोला भाई हम अकेले नहीं रहेंगे, हमारा कोई साथी चाहिए। तो ऐसा साथी चाहिए कि हम परिवर्तन ना हो, हम बदले नहीं, हम गुस्सा ना करें। तो ऐसा दोस्त खोजा 0। अब 0 खोजा, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अगर यही 0 इधर चलाता तो वो 40 बन जाता, वो मजबूत हो जाता, स्ट्रांग हो जाता। लेकिन 4 को कहना नहीं, ना तो हमको स्ट्रांग होना है और ना ही हमको लेस होना है। तो इस तरह से हम 4 को लिख दिए 0 4। अब 50 में 2 कम था तो 25 में 2 कम कर देंगे तो कितना हो गया, तो हमारा बन गया। इसी तरह से हम आगे भी संख्याओं को वर्ग निकालेंगे। 50 से कितना कम है, 3 कम है तो 0 3 लिखेंगे। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करें, 3 3 0 9 लिखेंगे, 0 9। अब 50 में 3 कम है तब 50 का आधा 25, 25 में 3 कम कर देंगे तो कितना हो गया 22। उसी तरह से 50 में कितना कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 16 लिख देंगे क्योंकि खुद ही डबल डिजिट आ गई है। यहाँ पे क्या क्या आ रहा था, सिंगल 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 आ रहा था, लेकिन खुद यहाँ पे एक साथी लेके आया, उसका नाम है 1। तो 6 1 लेके आ गया तो उसके 0 बैठाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 50 से 4 ज्यादा था तो 50 का आधा 25, 25 में 4 कम कर देंगे तो हो जाएगा 21, लिखा जाएगा 21 16। इसका आंसर कितना हो गया 21 16। आइए बात करते हैं 50 में कितना कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये भी साथ ही लेकर चला आया, 2 लेकर चला आया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना 0 बैठाएंगे ना कुछ बैठाएंगे, कुछ नहीं बैठाना है। अब 5 कम है बच्चों तो 25 में 5 कम कर देंगे तो 20 हो गया। आगे 44 से 50 में कितना कम है, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 हो गया। अब 6 छक 36 हो गया बच्चों, तो इसमें क्या करना है कि 25 में 6 क्या करना है घटा देना है, क्योंकि कम है 50 से, 50 से अधिक रहा था तो जोड़ते 25 में। अब 50 से कम है तो 25 में कम करेंगे। अब देखिए ना कि 50 में कितना कम था, 6 कम था तो 25 में 6 कम करना, 50 में 6 नहीं कम करना है। अब देखिए 25 में 6 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 36 आ गया आंसर। अब आगे 43 है तो 50 में कितना कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। अभी डबल अंक खुद ही लेके आया तो इसमें 0 बैठाने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बात करते हैं कि 50 में कितना कम है, 7 कम है तो 7 के स्क्वायर 49 हो गया। तो 50 का आधा 25, 25 में 7 कम करेंगे तो जब 25 में 7 कम करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना 18। यहाँ पे एक चीज और कीजिएगा, 24 23 22 21 20 19 18 17, इस तरह से ये घटते चले जाएगा और ये वाला बढ़ते चले जाएगा। ये लॉजिक लगाना इसमें, ठीक है। आगे हम लोग अब बात करेंगे 50 से अधिक संख्याओं को वर्ग निकालें। अब देखिए 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 0 1। काहे भाई, क्योंकि 1 अकेला नहीं रहना चाहता है, 0 के साथ लेगा। अब 50 का आधा 25, 25 में कितना ज्यादा था, 50 से 1 ज्यादा था तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 26। इसी तरह से जैसे ऐसे किए थे, घटाए थे 25 से, 50 से कम था तो घटाए थे, इधर 50 से अधिक है तो जोड़ेंगे। अब इसमें 52 है तो 50 से 52 है कितना अधिक है, 2 अधिक है तो 2 जोड़ देंगे तो 2 के स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया 4। लेकिन बच्चों देखना यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है, क्योंकि हमेशा डबल अंक लेकर आएगा ये। तब 0 4 लिख देंगे। 50 में 2 ज्यादा है तो 0 4 हो गया, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 ज्यादा है तो इसमें 25 में 2 जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, तो 25 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 27। उसी तरह से 50 और 53 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे लिखेंगे 0 9। कितना लिखेंगे 0 9। 3 का स्क्वायर करेंगे लिखेंगे 0 9 और 3 ज्यादा है बच्चों तो 25 में 3 ज्यादा करेंगे तो कितना हो गया 28 हो गया।
एक चीज गौर कर रहे हैं ना आप लोग। अब इधर देखिए 24 था, 23 था, 22 था, 21 था, 20 था, 19 था, 18 था, और इधर देखिए ना बढ़ रहा है। देखिए 26, 27, 28 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इधर घटता जा रहा था, इधर बढ़ता जा रहा है। अब आइए बात करते हैं 54। इसलिए घटता जा रहा था कि 49 के बाद 48 है, 48 के बाद 47 है, 45 है, 44 है। इधर इन्हें इंक्रीज हो रहा है, इधर इन्हें डिक्रीज हो रहा है। तब घटेगा नहीं तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। अब 50 में 4 कम है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब 16 आ गया ना, तो 25, 25 में कितना जोड़ दें, 4 जोड़, 25 4 29 हो गया। लॉजिक लो, यहाँ 27 है तो यहाँ 28 होगा, यहाँ 28 है तो यहाँ 29, 29 है तो यहाँ 30 हो, एकदम ठीक से 30 होना ही है। 5 का स्क्वायर 5 5 25, अब फिर यहाँ लिख देंगे 30 25, कोई दिक्कत है। अब 6 6 36, 6 6 36, अभी 25 है ना। अब क्या करना है, 6 का स्क्वायर 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो गया, 31 हुआ। कुछ करना है, 2 सेकेंड में मात्र आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं 61। 61 क्या है, 61 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, लिखेंगे 21, हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है। अगर 3 डिजिट भी आ गया एक साथ तो 2 डिजिट को लेना है, और जो भी अंतिम सैकड़ा वाला जो रहेगा, अंतिम नहीं मतलब जो शुरुआती वाला जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाद में संख्या के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 11 ज्यादा, तो 11 का स्क्वायर 121 आया, बाकी बचाइए। अब 11 25 में जोड़ेंगे, 50 में नहीं, 25 में 11 जोड़ देंगे, कितना है 36 आ गया ना। 36 है, बकिया बचा कितना 37। आइए बात करते हैं। अब 50 से 62 है, कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 ना लिख के लिखेंगे 44। अब 44 लिखेंगे, बाकी बचाइए। अब 12 ज्यादा है बच्चों, तो 25 में 12 जोड़ देंगे, तो 25 12 37 हो गया। 37 हो गया, कितना हो गया, इस तरह से ऐसे 37 38 40 आएगा, अभी 40 आएगा। देख रहे हैं ना कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। अब देखिए यहाँ पे 63 है, 13 ज्यादा, 13 169 आता है, 169 लिखेंगे 69। अब 69 लिख देंगे ना। अब 38 तो फिक्स है कि 39 आएगा ही आएगा। देख लीजिए 13 ज्यादा है ना, तो 25 और 13 कितना, 38 है, बाकी कितना होगा 39। कैसा लगा, ठीक समझ में आ रहा है ना। चलिए अब 64 है, कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, इतनी आता है जी। 96 को 96 लिखेंगे ना, तो 196 लिख देंगे। अब बाकी बचाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 38 आया, यहाँ पर 39 का, यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ 40 आएगा। ठीक से आप देखिए करके। अब देखिए 25 और 14, तो 25 14 कितना होगा, 25 10 35, 35 5 कितना हो गया, सॉरी 25 और 10 35, 35 4 कितना, 39 है, बाकी कितना हो गया 40। अब और निकालना है। अभी अब देखिए 65 निकालना है, तो 65 का सबसे आसान ट्रिक है भाई, जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा, मात्र 5 का स्क्वायर कर देना है। और इसमें आगे जो दहाई अंक छो है ना, एक बढ़ा के उसको गुना कर देना, तो छो और एक बढ़ाएंगे 7 और 7 6 42। बात समझ रहे कि नहीं, बात समझ रहे हैं। क्योंकि इकाई अंक कितना था 5, इकाई अंक कितना था 5, तो 5 5 25। तो अब इसमें इकाई अंक एक जोड़ेंगे तो हो गया कितना 7 7 6 42, 42 25। देखिए आप गुना कीजिए, आता है कि नहीं आता, ऐसे भी गुना करते। देखिए 50 65, 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। देखिए ना 225 आएगा, यहाँ पर देखते हैं 225 आएगा। 225 को क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब देखिए ना 25 25 और 15, 25 और 5 30 और 10 40, 40 और बाकी जाए 2 कितना हो गया 42। समझ में आई। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए जिसका इकाई अंक 5 हो, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे, और दहाई अंक जितना रहेगा उसमें एक बढ़ा के उससे गुना कर देंगे, वो हमारा वर्ग निकल के आएगा। तो थैंक यू बच्चों, मैं इतनी तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको मिलेंगे, और इससे और खतरनाक ट्रिक लेकर आऊंगा। इसलिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। थैंक यू।